कल्पना कीजिए आप एक छोटी सी नाव में सवार हैं। चारों ओर सिर्फ अंतहीन महासागर फैला हुआ है। कोई किनारा नहीं, कोई इंसान नहीं, बस पानी और आप। दिन बीतते जा रहे हैं। भूख आपका जिस्म खा रही है, प्यास आपकी आत्मा जला रही है। आप मदद के लिए चीखते हैं, लेकिन आपकी आवाज सिर्फ समुद्रों की लहरों में खो जाती है। क्या आप 95 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं? यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 7 दिसंबर 2024 जब मैक्सिमो कास्त्रो अपनी नियमित मछली पकड़ने के काम के लिए समुद्र में गए थे। उनका उद्देश्य था समुद्र के किनारे से मछली पकड़ना और फिर जल्द ही घर लौट आना। वो अपनी लकड़ी के नाव के साथ समुद्र में जाते हैं। जो एक अनुभवी मछुआरे थे, वो धीरे धीरे समुद्र में काफी अंदर पहुंच चुके थे। उनका दिन अच्छा गुजरा। नाव में मछलियां इकट्ठा हो चुकी थीं, लेकिन शाम होते होते बादल घिरने लगे। हवा की सनसनाहट तेज हो गई। अचानक महासागर गरज उठा। ऊंची लहरें नाव को झकझोरने लगीं। कास्त्रो ने इंजन तेज करने की कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत के आगे वो कुछ न कर सका। एक विशाल लहर आई और उसकी पूरी नाव समेत आसमान में उछाल दिया। जब वह पानी में गिरा तो इंजन बंद हो चुका था। अब वो रास्ता भी भटक चुका था। जब तूफान थमा तब कास्त्रो सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी था, नीला, गहरा और अंतहीन, और उन्हें खुद नहीं पता था आखिर वो कहाँ हैं। और कास्त्रो को भूख भी लगी थी। पहले दिन उनकी नाव में कुछ मछलियां और पीने के लिए थोड़े पानी की बोतल थी, जिससे उन्होंने काम चलाया। और जब इधर ये घर वापस नहीं आए तो सभी ने सोचा कि ये तूफान का शिकार हो गए और इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे ही दिन उनकी हालत खराब होने लगी। भूख ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पास कोई जमीन नहीं थी, ना ही कोई जहाज दिख रहा था। वो जितनी जोर से मदद के लिए चिल्लाते, उनकी आवाज बस लहरों से गूंजकर वापस लौट आती। कास्त्रो को एहसास हुआ कि अगर उसे जिंदा रहना है तो कुछ भी खाना पड़ेगा। उसने नाव पर बैठे तिलचट्टों को पकड़कर खाना शुरू किया। वह जिंदा रहने के लिए अब समुद्र के नियम सीख रहा था, लेकिन असली लड़ाई पानी की थी। बारिश के इंतजार में वह अपना मुंह आकाश की ओर खोलकर बैठा रहता। जब बारिश होती तो वह नाव में इकट्ठे पानी को अपने हाथों से पीता, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो उसे अपनी भूख फटी हुई जीभ से ओंठ चाटकर ही संतोष करना पड़ता। कुछ दिनों बाद एक पक्षी उसके नाव पर बैठता है। कास्त्रो की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और झटके से पक्षी को पकड़ लिया। उसे मारकर कच्चा खा लिया। समय बीतता गया, दिन महीने में बदल गए। अब उसका शरीर कमजोर हो चुका था। चेहरे की हड्डियां उभर आई थीं, आंखें धंस गई थीं। अब ना उसके पास कोई भोजन बचा था, ना ही पीने के लिए पानी। समय बीतता गया। अब उसे भूख और प्यास की आदत हो चुकी थी, लेकिन असली डर अकेलापन था। कई बार उसने सोचा कि पानी में कूदकर खुद को खत्म कर दे, लेकिन हर बार उसकी माँ और पोती की याद आ जाती थी। 95 दिन जब वह लगभग उम्मीद खो चुका था, उसे दूर एक जहाज नजर आया। वह कमजोर था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत के साथ हाथ हिलाना शुरू किया, लेकिन जहाज दूर था, बहुत दूर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसका आखिरी मौका था। वह अपनी शर्ट उतारकर उसे हवा में लहराने लगा। अचानक जहाज की दिशा उसकी ओर मुड़ने लगी। कुछ घंटों बाद इक्वाडोर के मछुआरों ने उसे अपनी नाव पर खींच लिया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो भी हैरान रह गए। वह एक कंकाल में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की चमक थी। 11 मार्च 2024 जब कास्त्रो अपने परिवार से मिला तो उसकी मां के आंखों से आंसू झरने लगे।